बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो पे हैं। इस वीडियो में चर्चा होगी कन्या राशि, कन्या लग्न का जनवरी 2025 का राशिफल ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होती है जो होते हैं कन्या राशि के। चेहरे में एक लावण्य होता है, एक आकर्षण होता है। चाहे रंग भले ही सांवला हो, लेकिन चेहरे का आकर्षण आकर्षित करता है सभी को। कोमल स्वभाव और दया, प्रेम, करुणा की मूर्ति होते हैं कन्या राशि के व्यक्ति। बहुत ज़्यादा कोमलता आपके भावों में होती है, आपके विचारों में होती है और आपकी शारीरिक कोमलता भी होती है। कन्या राशि के व्यक्ति वास्तव में एक ऐसा आकर्षण है जिसकी वजह से पूरा विश्व प्रभावित है, ऐसे आकर्षण में है। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये 2025 का शुरुआती महीना। कौन है आपका बाधक ग्रह और कौन है आपकी बाधक राशि जो आपके जीवन में आपकी प्रगति पर रोड़े अटकाती है। आपकी लग्नेश की शत्रु भी है, इसलिए रोड़े कुछ ज़्यादा ही लटकते हैं आपके लिए। तो क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से उस बाधक ग्रह से और बाधक राशि से बच सकते हैं, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो आपसे खड़ाशक बना करके आपके विपरीत हो जाती हैं वक्त पर, तो उनसे आपको सतर्क रहना है। तो सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करते हैं। आपकी जो बाधक राशि है वो है मीन और बाधक ग्रह है गुरु। और वो व्यक्ति जो कुंभ राशि के हैं और मेष राशि के हैं वो आपके जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। लड़ना नहीं, आप उनसे भिड़िएगा मत, व्यवहार मत खराब करिएगा, लेकिन अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सतर्क रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी माह के भविष्यफल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं इस माह कैसे रहने वाली हैं। तो लग्न में केतु का गोचर पिछले समय से चला आ रहा है। तृतीय भाव में 4 जनवरी तक बुध का गोचर है आपके लग्नेश का, और 24 जनवरी तक, 4 जनवरी से 24 जनवरी तक चतुर्थ भाव में आपके लग्नेश का गोचर है, और पंचम भाव में गोचर है 24 जनवरी के बाद। यानी इस महीने खास तौर पर आपका फोकस रहने वाला है आपके अटेम्प्ट पर, आपके प्रयास पर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति पर, आपके भौतिक संसाधनों की पूर्ति पर, आपके सुख की प्राप्ति के लिए, आपकी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए। तो आपका टोटल महीने फोकस इसी पर रहने वाला है। आपके छठे घर में शनि और शुक्र का गोचर चल रहा है। राहु, और 24 जनवरी के बाद राहु शुक्र ये सप्तम भाव में शुक्र देवता राहु के साथ युति बना करके बैठेंगे। नवम भाव में वृषभ राशि में गुरु का गोचर है। दसम भाव में 21 जनवरी के बाद मंगल देव आ जाएंगे। अभी आपके एकादश भाव में नीच राशि में बैठे हैं वक्री होकर के। तो ये रही महीने की गोचरीय व्यवस्था। अब इसका रिजल्ट, सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करें तो इस माह की शुरुआत से सोशल कनेक्टिविटी आपकी काफ़ी बढ़ी चढ़ी रहेगी। लोगों से मिलना जुलना, जनसंपर्क का दायरा आपका बढ़ जाना, आपका पुरुषार्थ भी बढ़ जाना, परिश्रम, प्रयास, प्रयत्न भी बढ़ जाना, मित्रों, बंधु बांधवों, रिश्तेदारों और माता पिता से अच्छा सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे और उनसे सहयोग भी आपको मिलेगा। इस माह आपकी ईश्वरीय श्रद्धा विश्वास में वृद्धि होगी। अपने लक्ष्यों को हर हाल में प्राप्त करने का पूरा आपका प्रयास रहेगा। अपने लक्ष्यों के प्रति काफ़ी कंसंट्रेट होंगे,
लेकिन वहीं जो विद्यार्थी हैं उनके कंसंट्रेशन में कुछ अभाव दिख रहा है। उद्योग और व्यापार में सकारात्मक रिजल्ट आप पा पाएंगे, क्योंकि इस माह आप अपने कॉमर्शियल टारगेट को प्राप्त करने के लिए पूरे मन से लगे रहेंगे। 4 जनवरी से 24 जनवरी के बीच का जो समय है ये थोड़ा सा मानसिक अशांति देने वाला है। और मानसिक अशांति किस वजह से? आप कुछ पाना चाहते थे और उसमें विलंब हो रहा है, कुछ अचीवमेंट चाहते थे जिसमें अभी आपको डिले दिख रहा है, तो मानसिक अशांति हो रही है और इसी कारण क्रोध भी बढ़ जाता है। जिस चीज़ को आप तुरंत चाहते हैं नहीं मिल पा रही है तो स्वाभाविक है अशांति बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा। और जो बीपी के रोगी हैं, एंजाइटी के रोगी हैं, उनको कुछ ज़्यादा परेशानी हो सकती है। थायराइड के रोगी भी इस माह परेशान हो सकते हैं कुछ ज़्यादा। राज्य कर्मचारी अगर आप हैं तो अपनी नौकरी में वाद विवाद से बचिएगा, और सामान्य व्यक्ति हैं तो भी किसी राज्य कर्मचारी से वाद विवाद से बचने का प्रयास करिएगा। इस माह संतानों को लेकर के विशेष चिंताएं आपके दिमाग में हो सकती हैं, तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो इस माह आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं बेहतर हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत अच्छी रहने वाली हैं। सडन इनकम में वृद्धि होगी, आपकी बिजनेस इनकम में वृद्धि होगी और साथ ही दैनिक आय में वृद्धि होगी। अगर रात रोज कमाने खाने वाले हैं, दैनिक आय वाले व्यक्ति हैं, तो दैनिक आय आपकी काफ़ी बढ़ जाने वाली है। आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, व्यावसायिक सक्रियता बढ़ेगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगी। और खुशी की बात इस माह की ये है कि आप अपना लोन भी अदा कर पाएंगे। अगर ऋण चढ़ा है कोई तो प्रयास करिएगा, ऋणों का भुगतान भी हो जाएगा। इस माह आपकी खासियत ये है कि आपका डूबा हुआ रकम आपको मिल जाएगी वापस, और आप अपने शत्रुओं से भी अपना भुगतान प्राप्त कर पाएंगे। जिनके पास पैसा फंसा हुआ था और वो डेड अकाउंट में चला गया था और आपको लगता था ये पैसा नहीं मिलेगा, तो इस माह कोशिश करिएगा, मिल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए भी जो भी लोग हैं उनको भी अच्छा धन लाभ इस माह मिल सकता है। पुरुषार्थ आपका काफ़ी बढ़ा रहने वाला है, और इस माह खास तौर पर देखने को ये मिल रहा है कि भाग्य पक्ष तो उतना सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन पुरुषार्थ बहुत सपोर्ट करेगा। यानी आपका हर अटेम्प्ट, हर प्रयास आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे करके जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों से भी और विदेशों से भी आपको धन लाभ हो सकता है, जो इस तरीके के लिंक्स में है। आर्थिक लक्ष्यों को पाना बिल्कुल संभव होगा। अगर आपने कोई फाइनेंशियल टारगेट बना के रखा हुआ है तो इस माह बिल्कुल अचीव कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही। जीवन साथी ससुराल पक्ष से भी धन मिल सकता है। आर्थिक पक्ष में बिल्कुल हर हालत में वृद्धि आपकी इस माह दिख रही है, और ख़ास तौर पर आपके पुरुषार्थ के बल पर, आपके प्रयत्नों के बल पर। एक खास बात ध्यान रखिएगा इस महीने, अगर कोई सरकारी बकाया है, सरकारी बकाया भुगतान आपको जो करना है, अगर नहीं कर पाए हैं तो उसमें माशांत में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है उस समय कोई दिक्कत आपको इस विषय को लेकर के आ जाए। तो आप जो है सरकारी भुगतान जो भी हैं उनको करने का प्रयास करिएगा इस महीने। भौतिक सुख संसाधन, भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कई लाभ आपको इस महीने मिल सकते हैं। इस तरह की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ख़ास तौर पर इस माह दूध के व्यापारी जो हैं या वाहन उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। नौकरी कर रहे लोग जो हैं उनको सहकर्मी और उच्चाधिकारियों से सामंजस्यपूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी में इस माह किसी अभाव का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं दिखेगी। किसी खास कार्य अथवा लक्ष्य अथवा टारगेट को पूरा करके आप अपने उच्चाधिकारियों के प्रशंसा के पात्र भी बन सकते हैं। मासांत में कार्य क्षेत्र में आपका कार्यभार बढ़ सकता है, यानी महीने के आखिरी में हो सकता है कुछ आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाए। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए इस माह कंसंट्रेशन का अभाव दिख रहा है।
यानी जो कन्या राशि के व्यक्ति हैं उनको पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। हाँ, जो साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई लिखाई में मन कम लगेगा। आत्मचिंतन में कमी होगी। आत्मचिंतन में कमी का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को भूल करके बैठेंगे। आपको क्या करना है, कितने % मार्किंग लानी है, ये सब भूल जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं पढ़ाई से कंसंट्रेशन या तो ख़त्म हो जाएगा या तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस रह सकता है। तो सतर्क रहिएगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना ठीक है, सफलता मिलेगी और कोई ख़ास परिवर्तन प्रेम संबंधों में नहीं दिख रहा है। इस माह का चैलेंज आपके द्वादश भाव से है, यानी आप के रोग, ऋण, शत्रु, इन पर जीत के लिए आप फोकस करना चाहिए आपको, और वहीं आपको पराक्रम करना चाहिए। विदेश जाना चाहते हैं या विदेशी लिंक्स बनाना चाहते हैं व्यापार में या अपने जीवन में, तो इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि आपका हर पुरुषार्थ इस दिशा में पूरा हो जाएगा, यानी आपको सफलता मिल जाएगी। इस माह की अशुभ तारीखें नोट कर लीजिए। 2, 3, 9, 11, 20, 21, 23, 27 और 28 ये तारीखें इस महीने की आपके लिए अच्छी नहीं है। इनमें आपको मानसिक अशांति मिल सकती है, शारीरिक कष्ट मिल सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।